बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग रेसिपी, बहुत ही आसान है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जी तो आइए अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। अंडे वाला बर्गर बनाने के लिए आपको चाहिए टमाटो केचप। ये आम सादा कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं। टमाटो केचप चाहिए, शामी कबाब चाहिए आपको। ये इसकी रेसिपी मैंने आपको दे दी है, मेरे पेज पर आप चेक कर सकते हैं। बंद गोभी चाहिए, इसको मैंने कद्दूकस कर लिया। बन चाहिए मुझे, ये आम किसी भी स्टोर से आपको मिल जाएंगे ईजीली। वेजिटेबल्स में चाहिए मुझे टमाटर, इस तरह से मैंने बारीक स्लाइस काट लिए हैं। खीरा चाहिए, इसका छिलका मैंने नहीं उतारा, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। इस तरह इसको मैंने गोल पतले काट लिए। फ्रेश सलाद के पत्ते चाहिए मुझे इसके लिए। प्याज मैंने ये भी लच्छे की तरह काट लिया, इसको अच्छी तरह से वॉश कर लिया ताकि इसके अंदर से कड़वापन जो है वो ख़त्म हो जाए। इस तरह से आप देख सकते हैं मैंने इसको काट लिया। इसके साथ ही मुझे मायोनीज़ चाहिए। मायोनीज़ की काफ़ी ज़्यादा फ्लेवर मार्केट में आया, आपको जो सा अच्छा लगे आप ले लें। इसके साथ मुझे अंडा चाहिए। अंडा एक बर्गर के लिए मैं एक अंडा यूज़ करूँगी। एक अंडे को लेकर उसको मैंने अच्छी तरह से बीट करके फ्राई कर लिया। आइए अब इसकी असेंबली करते हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि कैसा बना है। इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगा सबको। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बहुत सपोर्ट करें। असेंबली में सबसे पहले मैंने इसमें अंडा जो बना के रखा था वो रख लिया। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह बहुत टेस्टी बनेगा। इसके साथ ही मैंने इसके ऊपर लगाने लगी शामी कबाब जो मैंने पहले से बना के रखे थे। इस तरह से इसको मिड में काट के मैं हाफ डिवाइड करके लगाऊंगी, स्प्रेड करूंगी। ये इजी होगा इस तरह से स्प्रेड करना। आप देख सकते हैं मैं कैसे लगा रही हूँ, इसी तरह से आप भी लगाइएगा, इजी होगा आपके लिए। देख सकते हैं आप कितने आराम से ये स्प्रेड हो रहा है इसके ऊपर। अगर पूरी टिक्की को आप लगाएंगे वो थोड़ा सा मुश्किल होता है, इस तरह से हाफ करके लगाएंगे तो बहुत ईजीली लग जाएगी। शामी लगाने के बाद इसके ऊपर मैं लगा दूंगी मायोनीज़। 1 चम्मच मैं मायोनीज़ लगा रही हूँ। इस तरह से आपने पूरे बर्गर के ऊपर स्प्रेड करनी है मायोनीज़। ये सिंपल मायोनीज़ मैंने आपको बताया कि मार्केट में इजीली डिफरेंट फ्लेवर्स में आई हुई है। आपको वाइट वाली पसंद हो या कोई भी पसंद हो तो आप ले सकते हैं। अब इसके ऊपर मैं 1 चम्मच केचप का लगाऊंगी। ये भी सिंपल टमाटो केचप है, बाज़ार से आपको मिल जाएगी। किसी भी गार्लिक यूज़ करना चाहें गार्लिक कर लें, अगर आप स्पाइसी बनाना चाहते हैं तो गार्लिक का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। बंद गोभी जो मैंने कद्दूकस करके रखी थी इस तरह से अब वो इसके ऊपर लगा देंगे थोड़ी सी। अब इसके ऊपर खीरे के जो स्लाइस कट करके रखे थे, छिलका आप उतारना चाहें तो उतार लें, मुझे ऐसे पसंद है इसलिए मैं ऐसे लगा रही हूँ। उसके 4-5 स्लाइस रख लेंगे। टमाटर अब इसके ऊपर मैं 2-3 स्लाइस रख लूँगी, वो भी आपको जिस शेप में चाहिए आप उस तरह से रख सकते हैं। प्याज मैं इस तरह से रख लूँगी। आपको जो वेजिटेबल चाहिए पसंद है आप लगा सकते हैं, जो नहीं पसंद वो स्किप भी कर सकते हैं। और वेजिटेबल्स की क्वांटिटी कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं और स्किप भी कर सकते हैं, आपकी चॉइस है। अब इसके ऊपर सलाद के पत्ते, उसको मैंने हाफ़ कट कर लिया था, हाफ़ में इसको इस तरह से 2 लीव्स में रख दूँगी। आप देखें कैसे रख रही हूँ मैं। अब बन का दूसरा वाला जो हिस्सा है वो इसके ऊपर रख देंगे। मैंने थोड़ा सा ऑयल लेके इसको मैंने थोड़ा सा सेक लिया था दोनों साइड से। आप मक्खन के साथ भी सेक सकते हैं, ऑयल के साथ, घी के साथ, जो आपको पसंद हो उसके साथ आप ब्रेड को पहले गर्म कर लें, सेक लें। जी तो आप देख सकते हैं कितना मज़े का इंटरेस्टिंग सा मेरा बर्गर जो है वो तैयार हो गया। अब इसको हाफ़ में कट कर लेंगे। इस तरह से बहुत ही एहतियात के साथ आपने बर्गर को कट कर लेना है, क्योंकि अगर आप टेढ़ा मेढ़ा काटेंगे तो इसकी सारी खूबसूरती ख़राब हो जाएगी। जी तो मज़ेदार सा सादा सा हमारा बहुत ही आसान सा बर्गर बनकर तैयार हो गया। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को कर दे सब्सक्राइब और बेल के आइकन को कर दे प्रेस, ताकि मेरी आने वाली मज़ेदार सी रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मेरी फैमिली ने तो इस बर्गर को बहुत इंजॉय किया था। उम्मीद करती हूँ कि आपने बहुत इंजॉय किया इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपना बहुत सारा रखिएगा ख्याल, खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह हाफ़िज़।